हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं बायोवेदा बाय एमटी सर। तो बच्चा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर, क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 2 है और चैप्टर का नाम है स्टूडेंट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बच्चा, ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और मैं बता दूं कि हम लोग एक नए एनर्जी के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चा, इस चैप्टर के अंदर आप ये समझो कि इसमें पढ़ना क्या है, आपको ये जानना है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। हम लोग टॉपिक वगैरह भी देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। प्रीवियस चैप्टर जो हम लोग बात किए हुए हैं लाइफ प्रोसेस, जिसमें कि आपने न्यूट्रिशन को, रेस्पिरेशन को, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन जैसे टॉपिक्स हम लोगों ने क्लियर किया और उसके बाद हम लोग नए चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। और ये चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बच्चा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको पढ़ना है नर्वस सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, आपको क्या पढ़ना है? नर्वस सिस्टम। ह्यूमन के केस में ह्यूमन के अंदर पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको बच्चा पढ़ना है कि इंटीग्रेटिंग सिस्टम या कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम हम किस में पढ़ने वाले हैं? प्लांट्स में और एनिमल्स, दोनों के कंडीशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले जो है कि यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, चैनल बच्चा है बायोवेदा बाय एमटी सर। आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप जो है कि चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए बच्चा, और अपने जो डाउट्स हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में करिए। और भी कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो उसे आप कमेंट में ज़रूर करिए कमेंट, जिससे कि हम आपको वो ईजिली प्रोवाइड कर सकें। तो हमारा सर जो बच्चा टारगेट है मेरा, हम लोग बात करेंगे स्पेशली जो हम लेक्चर आपको दे रहे हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन लेवल पे हम बना रहे हैं, बोर्ड लेवल पे हम आपको पढ़ाई करा रहे हैं। ठीक है, तो आप कहीं नहीं जाइए, अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं, अच्छे से आपकी तैयारी होगी, आप कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। बच्चा, पहले आप क्या देखोगे कि चैप्टर में पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है, पहले हम इस चीज की बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, काफी इंपॉर्टेंट है, बने रहिए। आपको बेहतर से बेहतर जो है मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है मेरा बच्चा, तो यहां पर आप देख लो। ठीक है, देखो सबसे पहले जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या पढ़ने वाले हो बच्चा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इस बात को लेकर के आप एकदम आप जो है कॉपी पेन वगैरह लेके बैठ जाइए और एकदम क्लियरिटी के साथ हम लोग जो है कि इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चा, देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको पहले हम पढ़ाएंगे, इनका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चा? सबसे पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलिए, इसके बाद फिर इसका मीनिंग समझोगे। देखो बच्चा, उसके बाद चैप्टर आगे जो बढ़ेगा, जब टॉपिक जो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा इस चैप्टर के अंदर, वो होगा कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। क्या होगा? कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। इसके बाद फिर बच्चा एनिमल में आप किसका पढ़ने वाले हो? ह्यूमन का पढ़ने वाले हो। क्या पढ़ोगे? ह्यूमन नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ोगे बच्चा? ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इसके बाद फिर आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इसके बाद आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स के बाद हम लोग बात करेंगे बच्चा जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसके बाद फिर आप देखोगे ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन, कैसे नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफर कैसे होता है। ठीक है, नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट करता है। इसके बाद बच्चा पढ़ोगे पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ोगे? पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। एंड देन फिर उसके बाद हम बात करेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बात करेंगे? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसके बाद फिर इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है बच्चा? इसके बाद पीएनएस पढ़ने के बाद, ठीक है, हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। क्या पढ़ने वाले हो? रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क्स। उसके बाद बच्चा पढ़ोगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके बाद फिर आता है बच्चा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको बता दें कि इसके अंदर बच्चा क्या आता है? सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जब भी मैं आपको सीएनएस पढ़ाऊंगा
तो मैं आपको बताऊंगा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है स्टूडेंट, ये एक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, बेसिकली मेजरली दो पार्ट होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरी तरफ होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बच्चा होता है उसमें ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों मिल करके बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है बच्चा, ये स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स फाइबर, ये जो नर्व सेल्स जो पूरे बॉडी में स्प्रेड हैं, उसे हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है बच्चा। इसके बाद फिर आप पढ़ोगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या पढ़ने वाले हो? इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ने वाले हो। इंडोक्राइन ग्लैंड और आप इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन ग्लैंड, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फीडबैक मैकेनिज्म। किसका पढ़ोगे? ग्लैंड्स का फीडबैक मैकेनिज्म। अलग अलग ग्लैंड्स के फीडबैक मैकेनिज्म आपको मैं जरूर बताऊंगा, जो कि आपके बोर्ड लेवल पर क्वेश्चंस जनरली पूछा जाता है, ठीक है। चाहे वो हाइपोथैलेमस हो, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड हो, ठीक है, चाहे वो पीनियल ग्लैंड हो, चाहे वो थायराइड्स ग्लैंड हो, चाहे वो पैराथायराइड ग्लैंड है, चाहे पाइनस ग्लैंड है, सॉरी थाइमस ग्लैंड जिसे हम कहते हैं, ठीक है बच्चा। थाइमस ग्लैंड के बाद हम लोग बात करते हैं किस पे? पैनक्रियाज पे। पैनक्रियाज के बाद हम लोग बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड के बाद आप बात करोगे गोनाड्स। बेसिकली जब बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, आपके 10th लेवल पे जो बोर्ड में आता है हम उसी की बात करेंगे। चलो इसके बाद पढ़ोगे प्लांट्स। देखो एनिमल्स यहाँ कंप्लीट हो जाता है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट देखोगे। क्या देखोगे? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। इसके बाद फिर बच्चा हम बात करेंगे मूवमेंट इन प्लांट। क्या देखोगे? मूवमेंट इन प्लांट्स। एंड देन फिर इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे प्लांट हार्मोन्स पे। प्लांट हार्मोन्स जिसमें ऑक्सीन पढ़ोगे, जिब्रेलिन पढ़ोगे, ठीक है, साइटोकाइनिन पढ़ोगे, एब्सिसिक एसिड पढ़ोगे, ठीक है, इथाइलिन भी होता है। तो हम जो है कि फाइटो हार्मोन्स भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? फाइटो हार्मोन्स। तो बेहिचक आप जो है बेहतरीन तरीके से हम लोग इस लेक्चर को आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आप जो है कि काम करो बच्चा, कॉपी और पेन ले लो और लेक्चर को हम लोग कर देते हैं श्री गणेशाय नमः, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है बच्चा। चलो, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है, इसमें हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चा? देखो कोऑर्डिनेशन बेसिकली एक सिस्टम होता है जो कि प्लांट के अंदर भी होता है और एनिमल के अंदर भी होता है। कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम कहते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम जो है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है। आप ऐसे समझिए, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी हो, स्पेशली चूंकि इस चैप्टर में हमें प्लांट और एनिमल से ही पढ़ने हैं, तो हम यहाँ पर प्लांट और एनिमल को लेकर के ही बात करने वाले हैं। और एनिमल में भी स्पेशली हम बात करने वाले हैं किसका? हम बात करने वाले हैं ह्यूमंस का, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, क्या समझाने वाला हूँ कि एक समझो आप एक बात को। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है? देखो पहले आप एक बात समझो बच्चा, कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या है? इसको आप कह सकते हो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम। क्या बोल सकते हो? कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम। कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम जो बच्चा होता है, ये क्या होता है कि बेसिकली कुछ ऑर्गन्स एक साथ मिल करके एक सिस्टम परफॉर्म करते हैं। कुछ ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और वो ढेर सारे ऑर्गन्स एक साथ एक सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये भी एक एग्जांपल है कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम का। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं तुमसे अभी, आप प्रीवियस चैप्टर पढ़ के आए हो, नाम है बच्चा क्या? लाइफ प्रोसेस। उसमें आपने क्या पढ़ा था? डाइजेस्टिव सिस्टम। मुझे एक बात बता देना कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपने क्या देखा था कि अलग अलग तरीके के ऑर्गन वहां पार्टिसिपेट करते हैं एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। फंक्शन का नाम डाइजेशन। तो मैं आपसे कह रहा, चाहे वो माउथ हो, चाहे बकल कैविटी हो, चाहे इसोफेगस हो, चाहे स्टमक हो, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इवन यहां तक ऑर्गन्स, ग्लैंड, लीवर हो, पैनक्रियाज हो, ये सब मिलकर के एक सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रहे थे। नाम था बच्चा क्या? डाइजेशन। सेम उसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स मिल रहे थे, डिफरेंट, ठीक है, नॉस्ट्रिल, नोज, नेजल चैम्बर, नेजल हेयर्स, ट्राइकिया,
ठीक है, ट्राइकिया, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्सरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई, डायफ्राम, ये सब मिलकर के एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, ये सारी चीजें जो हैं कि एक सिस्टम के थ्रू कोऑर्डिनेट होती है और कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम के तहत ये क्या होता है, परफॉर्म होता है। ठीक है बच्चा, और कहीं ना कहीं इस कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम को, कहीं ना कहीं इस कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम को बच्चा कंट्रोल किया जाता है। कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है, और उसे कंट्रोल कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा इंटीग्रेटिंग सिस्टम, हमारा जो है कि इसे कंट्रोल करता है। चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है बच्चा, इन्हें कंट्रोल किया जाता है। इन्हें क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल किसके थ्रू होता है, तो कंट्रोल होता है ग्लैंड्स के थ्रू। कंट्रोल करवाया जाता है हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के पास हाइपोथैलेमस नाम का ग्लैंड होता है, जिसे हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। खैर ये सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन आप ये बिल्कुल समझ जाओ कि कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम कंट्रोल्ड बाय अवर नर्वस सिस्टम। ठीक इसी तरीके से प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम तो बच्चा नहीं पाया जाता है, लेकिन प्लांट के अंदर कुछ केमिकल्स, हार्मोन्स के फॉर्म में प्लांट के अंदर उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं तुमसे यहां पर देखो, यहां पे एक प्लांट को दिखाया गया है, यहां पर क्या किया गया है, एक प्लांट को दिखाया गया है। और इस प्लांट जो है, ये जो पौधा है, इसे आप यदि टच करोगे तो ये क्या हो जाता है, ये क्या होता है कि ये रिएक्ट करता है। क्या करता है, रिएक्ट करता है। हम अगर इसे देखो, ये छुई मुई का प्लांट है, क्या है, छुई मुई का पौधा है। आप इसे अगर टच करते हो तो ये क्या हो जाता है कि अपने को क्या कर लेता है कि टच इज स्टिमुलाई, और टच का जो रिसेप्टर होते हैं इनके पास होते हैं, और ये तुरंत क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। खैर यहां पर आप इसको और भी दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि ये अगर पौधा ग्रोथ कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन्स रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक दूसरी तरफ यहाँ आप देख सकते हो कि ये बात हो रही है ह्यूमन की। क्या बात हो रही है, ह्यूमन में ये डायग्राम आपको क्या दिखा रहा, सेल बॉडी ऑफ एफरेंट न्यूरॉन, और ये बच्चा है पेन रिसेप्टर इन स्किन। ये हॉट ऑब्जेक्ट है। इस मान लो क्या होता है कि एक इंडिविजुअल अपने हैंड को इसके पास लेकर आता है। ठीक है, इसके पास जैसे ही लेकर आता है तो ये जो स्टिमुली है, ये जो बच्चा जो स्टिमुली है, ये क्या करता है, ये रिसेप्टर्स इसे रिसीव करके ये तुरंत इंफॉर्मेशन जो है पहुंचाएगा, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। और ये इंफॉर्मेशन किसके थ्रू जाएगा बच्चा, ये इंफॉर्मेशन जाता है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। कहाँ पर जाएगा बच्चा, स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड में ये इंफॉर्मेशन जाता है और रिले न्यूरॉन्स उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देगा, और मोटर न्यूरॉन से इसका जो है मैसेज आता है, मतलब रिस्पॉन्ड आता है कि आप हाथ हटा लीजिए। और देखो ये तुरंत हाथ जो है कि हटा लिया, अपने हैंड को तुरंत हटा लिया। इसका मतलब है ये रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल दे रखा हुआ है। मतलब आप समझ रहे हो, यहां पे नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, यहां स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड यहां पर काम कर रहा है। ठीक है, आप किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो, हाथ तुरंत वहां से हटा देते हो। किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो, हाथ वहां से हटाने का सबसे बड़ा रीजन है बच्चा कि वहां पर जो है कि नर्व इंपल्स जो है कन्वे किया, मैसेज कन्वे किया विद द हेल्प ऑफ नर्व इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। और हमारे इफेक्टर के पास जैसे ही ये इंफॉर्मेशन जाता है, हम हाथ तुरंत वहां से हटा लेते हैं। इफेक्टर यहाँ पे कौन है, मसल्स है, और मसल्स तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करता है और हाथ हम वहां तुरंत हैंड क्या करते हैं, हटा लेते हैं। तो यहां पर हम कुछ इस तरीके से ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, यहां पर हम कुछ इस तरीके से टॉपिक पढ़ने वाले हैं
इस बात को एकदम क्लियर समझ लो बच्चा कि हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम प्लांट में भी पढ़ने वाले हैं एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम एनिमल स्पेशली ह्यूमन में भी पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन में नर्वस सिस्टम काम करता है, प्लांट के अंदर कुछ केमिकल एंड हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम परफॉर्म किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मैं तुमसे बच्चा ये कहूं कि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एनिमल के बारे में बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चा, यहां पर क्या है, यहां पे देखो, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी हैज सेवरल ऑर्गन्स टू मेंटेन नॉर्मल फिजियोलॉजी। फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन्स मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड सो दैट दे कैन वर्क इन प्रॉपर मैनर। हमारे बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी में, ह्यूमन के बॉडी में डिफरेंट तरीके के ऑर्गन होते हैं जो कि हमारे बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी परफॉर्म करते हैं, नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये हमें बिल्कुल पता है, ये हमें बिल्कुल पता है। जैसे मैंने अभी बताया था, डाइजेशन में डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, रेस्पिरेशन में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो एक फिजियोलॉजी प्रॉपर परफॉर्म कर रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे कि हमारी बॉडी जो है प्रॉपर तरीके से सर्वाइव कर रही है, एडॉप्ट कर रखी है अर्थ पे, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे स्पेशली हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर लिखा है कि दैट दे कैन वर्क इन प्रॉपर मैनर। ठीक है, तो ये क्या है कि एक प्रॉपर मैनर में वर्क कर रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन, चाहे आप कह दो इंटीग्रेशन। क्या कह दो? इंटीग्रेशन। तो कोऑर्डिनेशन, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। कोऑर्डिनेट कौन कर रहा? हमारा ब्रेन कर रहा, स्पाइनल कॉर्ड कर रहा, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम कर रहा, नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट कर रहा। बात मेरी समझ रहे हैं बच्चा? यहां पर कोऑर्डिनेट कर कौन रहा है? कोऑर्डिनेट कर कौन रहा बच्चा? तो आप बोलोगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है बच्चा? ये कोऑर्डिनेट करता है। क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। किसको कोऑर्डिनेट करेगा सर? सिस्टम को, डिफरेंट सिस्टम प्रेजेंट इन अवर बॉडी, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसी तरीके से अलग अलग तरीके की जो ह्यूमन की फिजियोलॉजी है, उन सभी फिजियोलॉजी में ये क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। कौन है? नर्वस सिस्टम। लेकिन आप ये समझो बच्चा, अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूं, इसे हम बेसिकली क्या कह सकते हैं? इंटीग्रेटिंग सिस्टम। क्या कह सकते हैं? इंटीग्रेटिंग सिस्टम। एक बात समझो बच्चा, अगर मैं तुमसे कहूं इंटीग्रेटिंग सिस्टम, तो इंटीग्रेटिंग सिस्टम में आप जान लो कि नर्वस सिस्टम के साथ हम यहां पर ग्लैंड्स भी एसोसिएट होकर के काम करता है। इसे हम कहते हैं बच्चा इंटीग्रेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? इंटीग्रेटिंग सिस्टम। तो ये जो है नर्वस सिस्टम है, ठीक है बच्चा, क्या है? नर्वस सिस्टम। और ये क्या है? ग्लैंड। क्या है? ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या है बच्चा? इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड। इस बात को एकदम क्लियर समझ लो। यहां पर देखो क्या लिखा है कि प्रोसेस थ्रू विच 2 और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट एंड कंप्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। सेम यही डिफिनीशन इधर दे रखा है, लेकिन आप एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लो बच्चा कि कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है एनिमल ह्यूमन के केस में, और इंटीग्रेटिंग सिस्टम में नर्वस सिस्टम वर्क अलोंग विद ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड। आ रही मेरी बात समझ में? तो इसे हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग सिस्टम। बात समझ में आ रही? इंटीग्रेटिंग सिस्टम। बहुत इस बात को समझो। इसका आप ऐसे समझ सकते हो, एग्जाम्पल दो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम का। देखो जैसे आप क्या कह रहे हो, जैसे मान लो कि आप इंगेशन करने वाले हो, इनटेक ऑफ फूड, आप इंगेशन कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप फूड खाते हो तो वहां पे डिफरेंट तरह का जो है कि वहां पे ऑर्गन्स वहां एक साथ काम कर रहा होता है। जैसे कि पहले क्या काम करेगा? क्या काम करेगा? विजुअलिटी, मतलब आप देखोगे, पहले फूड की तरफ देखोगे, उसके बाद हैंड मसल्स मूवमेंट, फिर आप खाने को जो है कि आप बाइट के फॉर्म में आप उसको ईट करोगे। क्या करोगे? ईट करोगे। अब जब आप ईट करोगे तो माउथ ओपन होगा, बक्कल कैविटी में खाना जाएगा, तुरंत सैलिवरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा, सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करेगा,
सिलाइवा फूड को मेस्टिकेट करने लग जाएगा, उसको मॉइस्ट बनाने लग जाएगा। टीथ का काम क्या होता है? मेस्टिकेटिंग, ग्राइंडिंग, कटिंग। बात समझ में आ रहा है? टीथ भी काम करने लगता है। इसके बाद सिलाइवा मिक्स होकर के बोलस बना देगा, फिर वो ईसोफेगस में उसको भेजा जाता है, ईसोफेगस उस फूड को स्टमक में भेजा जाता है। तो मेरे बच्चा कहने का मतलब है कि हम एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक एक्टिविटी हमारा बॉडी कर रहा है, एक एक्टिविटी एनिमल कर रहा है, और उसके लिए पूरी कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम काम कर रही है, कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम काम कर रही है। वैसे ही एक दूसरा एग्जांपल, आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे आप रनिंग कर रहे हो, और जब आप रनिंग कर रहे हो बच्चा, जब रनिंग करोगे तो वहां पर क्या होगा? वहां पे जो लेग मसल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मसल मूवमेंट बहुत तेजी से होगा, जो रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ मसल्स है वो इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही मसल मूवमेंट ज्यादा बढ़ जाएगा, मसल्स वर्क करना बढ़, इफिशिएंसी उसकी बढ़ जाएगी, वैसे ही रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज, रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीज। बात समझ रहे हो? उसके बाद फिर क्या होता है? ये अलग अलग कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम काम करने लगा। क्या करने लगा? कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम काम करने लगा। तो यहां पर जो है कि इस तरीके से एग्जाम्पल आप ले सकते हो। इस तरह से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चा कि किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम काम करता है। आ रही बात समझ में? प्लांट के केस में देख लो, आप एक सीड लगाते हो, सीड जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करके सीड से एक पौधा, एक प्लांट बन जाता है। वहां पे भी कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। आपने सीड जर्मिनेट कराया, और सीड जर्मिनेट हुआ और एक प्लांट बना दिया, एक स्पोरोफिटिक बॉडी बन गई प्लांट की। ठीक है, तो वो भी क्या है बच्चा? वहां पर भी कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम हो रहा है, वहां पर भी अलग अलग तरीके के सिस्टम्स एक साथ मिलकर के परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर भी केमिकल हार्मोन्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लांट के केस में भी आप ये सिस्टम देखते हो, और ये सिस्टम ऑफ एनिमल के केस में भी देखते हो, एनिमल के केस में भी देखते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, इस तो आगे बात करते हैं बच्चा। ठीक है, देखो यहां पर आप क्या देख रहे हो? टू सिस्टम इन द बॉडी दैट रेगुलेट एंड स्टैब्लिश डायलॉग बिटवीन द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, यहां पर दो ऐसे सिस्टम हैं हमारे बॉडी में जो कि रेगुलेट करते हैं और एक इंटरैक्ट करते हैं बॉडी पार्ट्स से। डायलॉग, इंटरैक्ट हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से। कौन से सिस्टम है बच्चा? देखो, नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम। क्या है बच्चा? नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में मैंने आपको पहले बताया है बच्चा कि नर्वस सिस्टम में एक आता है बच्चा क्या? सेंट्रल। क्या आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चा, और ये क्या है? एक आएगा, मतलब जो नर्वस सिस्टम है ये टू पार्ट हैं बेसिकली, एसोसिएटेड विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आवर नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर? क्लियर? एकदम ध्यान से देखो बच्चा। अगेन CNS formed from two parts which is called brain। ध्यान से देखो बच्चा, which is called brain, spinal cord, brain and spinal cord। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, बहुत अच्छा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बना है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना है। मैं बात करूं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखोगे तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये किससे एसोसिएटेड है? नर्व सेल से। किससे एसोसिएटेड है? नर्व सेल। ठीक है बच्चा, क्या है? नर्व सेल, नर्व सेल। ठीक है बच्चा, नर्व सेल। इस बात को बहुत क्लियर समझ लेना है। यहां पर क्या हो गया बच्चा? नर्व सेल। ओके, देखो तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा कि नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड विद नर्व सेल। क्लियर? यहां पर देखो, तो ये नर्वस सिस्टम हो गया। ये क्या है? नर्वस सिस्टम है। ये क्या होता है? जो नर्व सेल्स होते हैं
ये क्या होते हैं, बॉडी पार्ट्स के अंदर फैले होते हैं, स्प्रेड्स इन द बॉडी पार्ट्स, स्प्रेड इन द डिफरेंट बॉडी पार्ट, डिफरेंट बॉडी पार्ट। ठीक है मेरा बच्चा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। बात को एकदम बिल्कुल क्लियर समझो। वीडियो देखें आ रहा है कि नहीं, सब क्लियर आ रहा है? अच्छा ठीक, ठीक है बच्चा। तो ये क्लियर है, ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है बच्चा? ठीक है, एकदम ये समझ आना चाहिए। चलो अब इसके बाद देखो इंडोक्राइन सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम है, ठीक है। इंडोक्राइन सिस्टम क्या है बच्चा? इंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली क्या होता है, ये डक्टलेस ग्लैंड होता है। ये क्या होता है बच्चा? डक्टलेस ग्लैंड होता है, डक्टलेस ग्लैंड होता है। डक्टलेस ग्लैंड कहने का मतलब बच्चा ये है कि इनके पास ग्लैंड नहीं होता, इनके पास ग्लैंड, इनके पास सॉरी डक्ट नहीं होता मेरे बच्चा, इनके पास नो डक्ट, डक्ट नहीं होता इनके पास, डक्ट नहीं होता। तो जब इनके पास डक्ट नहीं होगा तो ये अपने केमिकल को डायरेक्टली क्या करते हैं, स्ट्रीम कर देते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है, केमिकल्स को ये क्या कर देते हैं बच्चा, ये केमिकल को क्या कर देते हैं कि ब्लड में, ठीक है, सिक्रीट्स केमिकल डायरेक्टली इनटू द ब्लड, डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ठीक है बच्चा, तो ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कहां पे, ये स्ट्रीम कर दे रहे हैं ब्लड के अंदर। इनके पास डक्ट नहीं होता, बहुत ये बात क्लियर समझो, इनके पास डक्ट नहीं होता है, ये बात समझ रहे हो? इसीलिए इनको हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, देखो ग्लैंड तो दो तरीके का होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड। एग्जांपल दूं, एक्सोक्राइन ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, दीज आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड। इनके पास डक्ट होता है, सैलिवरी ग्लैंड के पास डक्ट होता है, सलाइवा डक्ट में रिलीज करेगा। पैनक्रियाज के पास डक्ट होता है, पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक, पैनक्रियाटिक डक्ट। क्लियर है? इनके पास डक्ट नहीं होता। सर इनका एग्जांपल दीजिए। पिट्यूटरी ग्लैंड, डक्ट है क्या? नहीं है। बात समझ रहे हो? एड्रिनल ग्लैंड, डक्ट है क्या? नहीं है। बात समझ रहे हो? थाइमस ग्लैंड, डक्ट नहीं है। थायराइड ग्लैंड, डक्ट नहीं है इनके पास। पैराथायराइड ग्लैंड, डक्ट नहीं है इनके पास। गोनाड्स, नहीं डक्ट है इनके पास। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इंडोक्राइन जो सिस्टम है बच्चा, जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। बेसिकली ये क्या है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। ये क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड है मेरे बच्चा, ये इंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, ये क्या है? इंडोक्राइन, जो इंडोक्राइन सिस्टम है ये क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड है, जो डक्टलेस होता है, जो अपने केमिकल हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करता है। सर इंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन है सर, बता दीजिए। देखो इसमें बच्चा क्या लिख सकते हो, पिट्यूटरी ग्लैंड आता है। क्या आता है बच्चा? पिट्यूटरी ग्लैंड आता है। ठीक है, इसमें आप फिर क्या लिख सकते हो, इसमें आप क्या लिख सकते हो, और इसमें क्या लिख सकते हो, पीनियल ग्लैंड आप लिख लो, पीनियल ग्लैंड लिख लो। ठीक है, ये भी इंडोक्राइन है। और इसमें आप क्या लिख सकते हो, चलो इसमें लिख लो आप थायराइड ग्लैंड। क्या लिख लो बच्चा? थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। इसके बाद आप इसमें क्या लिख लो, पैराथायराइड ग्लैंड। क्या लिख लो बच्चा? पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है बच्चा, पैराथायराइड ग्लैंड। क्लियर है? इसमें आप और क्या लिख लो, थाइमस ग्लैंड। क्या लिख लो? थाइमस ग्लैंड। क्या लिख लो? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के बाद और क्या लिख लो आप, थाइमस ग्लैंड के बाद आप और क्या लिख लो इसके अंदर, आप इसमें लिख लो एड्रिनल ग्लैंड। क्या लिख लो? एड्रिनल ग्लैंड लिख लो। एड्रिनल ग्लैंड के बाद आप क्या लिख लो बच्चा? गोनड। क्या लिख लो? गोनड। एक गोनड क्या है? टेस्टिस, टेस्टिस और ओवरीज, टेस्टिस एंड ओवरीज। क्लियर है? एक मेल गोनड होता है और एक फीमेल गोनड होता है। एक मेल गोनड होता है और फीमेल गोनड होता है। ये क्या है? मेल गोनड है, ठीक है, और ये क्या है? फीमेल गोनड है। क्या है? फीमेल गोनड है। ठीक है, फीमेल गोनड।
बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जो मैं आपको बताया, 2 सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी में, एक है नर्वस सिस्टम, एक है इंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलते हैं और क्या परफॉर्म करते हैं? इंटीग्रेटिंग सिस्टम क्या करते हैं? हमारे बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन हैं उनको क्या करेंगे? इंटरैक्ट करते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं, उन्हें एक प्रॉपर फंक्शन के थ्रू क्या करेंगे? वो कंडक्ट करवाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? पॉज लेकर के आप जो है लिख लो, ठीक है बच्चा, लिख लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं इधर। देखो यहां पर हम बात करते हैं कि जो न्यूरल सिस्टम है, क्या है बच्चा? न्यूरल सिस्टम। देखो न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम jointly coordinate, integrate function of various body parts to maintain a normal physiology। अभी मैंने ये सब भी चीजें बताई हैं कि जो नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम होता है बच्चा, ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट करते हैं हमारे बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए। डाइजेशन नॉर्मल तरीके से हो, रेस्पिरेशन नॉर्मल तरीके से हमारे बॉडी में हो, सर्कुलेशन नॉर्मल तरीके से हमारे बॉडी में हो, एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल, यूरिन फॉर्मेशन नॉर्मल तरीके से फॉर्मेशन हो, ठीक है, किसी तरीके का कोई डिस्टर्ब ना हो किसी वजह से, किसी फैक्टर की वजह से। यहां पर ये मिल करके क्या करते हैं? इन डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट प्रोसेसेस को स्मूथली मेंटेन करते हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजी कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्ब ना हो। बात समझ में आ गई? चलिए, जैसा कि आप देख रहे हो, नर्वस सिस्टम एक्शन आर मेडिएटेड बाय न्यूरॉन एंड दीज आर क्विक। नर्वस सिस्टम जो होता है बच्चा ना, इनकी एक्टिविटी बड़ा क्विक होती है, बहुत तेजी से फास्ट एक्टिविटी होती है उनकी। ये क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे आपने देखो हाय हेलो फोन मिला दिया किसी को, अब फोन मिला दिया तो स्वाभाविक सी बात है हाय हेलो करोगे, ठीक है। आपको नोट्स की जरूरत है, आपने सर को फोन कर दिया, हेलो सर मुझे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं समझ में आया, सर मुझे समझाइए या इसका नोट्स दीजिए। मतलब आप इजिली क्या कर रहे हो? कम्युनिकेट कर रहे हो। वहां पे जो नर्वस सिस्टम है ना, वो बहुत तेजी से क्विक रिस्पॉन्स कर रहा है, आपसे वो चीज बुलवा रहा है, आप वो चीज बोल रहे हो कि सर ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है, या मुझे नोट्स भेज दो, या अपने दोस्तों को फोन लगा दिए और भाई एकदम चिल हो, मस्त हो, टेंशन फ्री हो, चल रहा है। तो मेरे बच्चा कहने का मतलब है, आप जो है कि इस कंडीशन में कोई भी एक्टिविटी यदि नर्वस सिस्टम परफॉर्म कर रहा है तो बड़ा क्विक रिस्पॉन्स करता है, बहुत तेजी से, ठीक है। जैसे एग्जांपल है रिफ्लेक्स एक्शन, मैंने अभी बताया था ना, किसी हॉट ऑब्जेक्ट को जैसे ही आप पकड़ोगे तुरंत हैंड आप वहां से हटाते हो, ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है, बहुत तेजी से रिस्पॉन्स हुआ। यहां पर ब्रेन जो है, यहां पर ब्रेन का कोऑर्डिनेशन नहीं था, यहां डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेट कर दिया और आपने तुरंत वो एक्टिविटी। हाँ, बट ये जरूर बता रहा हूं कि रिफ्लेक्स एक्शन जैसे ही हमारे बॉडी या किसी एनिमल के बॉडी के थ्रू होता है, ह्यूमन के बॉडी के थ्रू होता है, उसके बाद ब्रेन मेमोराइज करने लग जाता है, सोचने, थिंक करने लग जाए, थिंक अबाउट इट। अरे यार ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ब्रेन तुरंत एनालाइज करने लगता है। कब करेगा? रिफ्लेक्स एक्टिविटी यदि अगर आपके बॉडी में होती है, सडन अननोन एक्टिविटी, सडन एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय योर बॉडी, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ब्रेन का डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन नहीं होता, वहां पर डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड का कोऑर्डिनेशन होता है। खैर, तो नर्वस सिस्टम में आपको एक बात दिमाग में रखना है, एक्शन आर मीडिएटेड बाय न्यूरॉन। न्यूरॉन के द्वारा एक्शन मीडिएटेड होता है, कंट्रोल होता है, इंटीग्रेट होता है। और रिस्पॉन्स कैसा होता है बच्चा? दीज आर वेरी क्विक, बहुत तेजी से, बहुत जल्दी होता है। लेकिन अगर मैं नर्वस सिस्टम के कंपैरिजन में, अगर मैं इंडोक्राइन सिस्टम की बात करूं, इंडोक्राइन सिस्टम की बात करूं, तो इनका एक्शन मीडिएटेड थ्रू हार्मोन। हार्मोन इसे हम क्या कह सकते हैं? केमिकल। क्या कह रहे हो बच्चा? हार्मोन है, हार्मोन, हॉर्मोन्स, इट इज अ केमिकल सिक्रीटेड बाय ग्लैंड्स। और बच्चा ना एक बात और बता दूं, काफी लेस अमाउंट में
काफी लेस अमाउंट में ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, सिक्रीट होता है, किसके द्वारा, ग्लैंड के द्वारा, किसके द्वारा, ग्लैंड के द्वारा। लेकिन ये देखो बहुत स्लो इसका प्रोसेस है, लेस अमाउंट में होता है, रिस्पॉन्स इसका ना स्लो होता है। ऐसा नहीं कि तुरंत जल्दी से रिस्पॉन्स आ जाएगा, जैसे नर्वस सिस्टम फास्ट रिस्पॉन्स करता है, क्विक रिस्पॉन्स करता है, वैसे ग्लैंड का रिस्पॉन्स नहीं होता, ठीक है। बट काफी लेस अमाउंट में जो है केमिकल्स मींस हार्मोन्स रिलीज होता है और वो बड़े लेवल पे रिस्पॉन्स करता है, बट स्लो रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स बड़े लेवल पे करेगा बट स्लो करेगा। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ये दिमाग एकदम बैठा लो, माइंड सेट कर लो अच्छे से, ठीक है। आई थिंक कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, समझ आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगेगा कि मैं आपको जो है सही चीज दे रहा हूं, आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, अच्छा लग रहा है बच्चा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखो अब इसके बाद हम बात क्या करने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन जो होता है बच्चा, देखो जो कोऑर्डिनेशन होता है मेरे बच्चा इन एनिमल्स रियलाइज सिग्निफिकेंटली ऑन द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ 5 सेंस ऑर्गन, ठीक है। जो कोऑर्डिनेटिंग एनिमल्स में जो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है स्पेशली एनिमल्स के अंदर आप देखोगे कि 5 सेंस ऑर्गन है। आपको ऑलरेडी आपने ये बात पढ़ा होगा, एक है साइट देखना, हियरिंग सुनना, टेस्ट, ठीक है टेस्ट पता है, स्मेल भी पता है और टच भी पता है। ये जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो ये ऑर्गन हैं, जो ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये क्या है एनिमल में एज ए कोऑर्डिनेशन है, ये एज ए कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है। अब यहां देखो अलोंग विद स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर एसोसिएटेड विथ ईच दीज सेंसरी सिस्टम प्ले अ क्रूशियल रोल इन हेल्पिंग एनिमल परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू द देयर इन्वायरमेंट। कहने का मतलब समझ रहे हो, नहीं समझे तो मैं हूं बता रहा हूं आपको। देखो मैं अगर आपसे बात करूं एनिमल के अंदर, ह्यूमंस के अंदर जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, इन सेंसरी ऑर्गन के पास रिसेप्टर्स होता है और ये जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं ये स्टिमुलस रिसेप्टर इंटरेक्शन बेस काम करते हैं। किससे काम करते हैं बच्चा, बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे एनिमल में, ह्यूमन में सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं और ये जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं जैसे कि देखना, सुनना, टेस्ट करना, स्मेल करना, टच करना, दीज ऑल आर द सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स कंटेन रिसेप्टर्स, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, ठीक है। जैसे स्मेल का रिसेप्टर अलग होगा, टच का रिसेप्टर अलग होगा, टेस्ट का रिसेप्टर अलग होगा, देखने का फोटो रिसेप्टर्स अलग है, ठीक है, सुनने का फोनो रिसेप्टर्स अलग है। तो ये सेंसरी ऑर्गन्स हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर्स और ये रिसेप्टर्स जो होते हैं बच्चा, ये कैसे काम करते हैं, इनका प्रिंसिपल क्या है, इनका मैकेनिज्म क्या है, तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं बच्चा। एक स्टेटमेंट, एक टर्म का मैं यूज कर रहा हूं, उसको मैं बोलता हूं स्टिमुलस रिसेप्टर इंटरेक्शन। स्टिमुलस बेसिकली क्या है कि ये हमारे इन्वायरमेंट में होता है। कहां होता है, इन्वायरमेंट में होता है, इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है। और वो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में होते हैं। रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, हमारे बॉडी में होते हैं। जैसे अगर मुझे साइट करना, मुझे देखना है, ठीक है, तो यहां पर जो हमारे आई में जो रिसेप्टर है उसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर। और हम किसी भी चीज को इसलिए देख पाते हैं बच्चा, लाइट के प्रेजेंस में देख पाते हैं। अगर डार्क एरिया हो वहां पे हमें कोई चीज दिख नहीं सकती, हम किसी चीज को देख नहीं सकते। अगर मैं इसी रूम में अगर मैं लाइट ऑफ कर दूं तो शायद मैं जो है कि ये पूरा रूम जो है डार्क हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। और जब अंधेरा हो जाएगा तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीजों को हम देख नहीं सकते, क्योंकि लाइट के एब्सेंस में फोटो रिसेप्टर काम नहीं करता। फोटो रिसेप्टर काम करता है जब लाइट प्रेजेंस होती है, और लाइट ही स्टिमुलस है बच्चा। लाइट इज स्टिमुलस। और लाइट कहाँ है, इन्वायरमेंट में है, हमारे बॉडी के बाहर है। तो स्टिमुलस बॉडी के बाहर होता है और रिसेप्टर बॉडी के अंदर होता है। ये बात एकदम कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो आप, ठीक है। तो स्टिमुलस यहां पर लाइट है।
अब लाइट के प्रेजेंस में हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, किसी कलर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, पर्पल कलर, ठीक है, अलग अलग कलर्स को हम क्या कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लाइट। और लाइट के प्रेजेंस में रिफ्लेक्शन से वो कलर जो है कि हमारे जो है कि आई हम उसको देख पा रहे हैं। 10th में फिजिक्स चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, वहां पर आप इसको डिटेलिंग करोगे। चलिए, तो यहां पर हियरिंग, फोनो रिसेप्टर। अब फोनो रिसेप्टर मतलब जो कि आप सुन पा रहे हो, मैं अगर बोल रहा हूं और आप वीडियो के थ्रू आपको वो चीज सुनाई दे रहा है, ठीक है। हम कुछ बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ाते हैं ना जो बोलते हैं हेलो बच्चा, ऑडियो विजुअल क्लियर और नॉट फ्रॉम योर साइड ना, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं इस तरीके का कि मैं क्या दिख रहा हूं, मैं सुनाई दे पा रहा हूं। बात समझ रहे हो? तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर आप मेरी चीजों को सुन पा रहे हो, मेरे लेक्चर सुन पा रहे हो, मेरी बातों को सुन पा रहे हो, इसका मतलब है कि ये जो मेरी आवाज जो आपके कान तक पहुंच रही है वो स्टिमुलस है। और आपके ईयर में जो रिसेप्टर पाया जाता है उसको बोलते हैं फोनो रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? फोनो रिसेप्टर। तो वो रिसेप्टर आपके बॉडी के पास है और स्टिमुलस जो आप आवाज सुन रहे हो, जिस साउंड को आप सुन पा रहे हो, वो स्टिमुलस है। क्लियर है? टेस्ट। तो टेस्ट, अगर कोई भी चीज आप खाते हो, कोई फूड खाते हो, मीठा, खट्टा, तीखा, ठीक है, चटपटा, मतलब कुछ भी आप खा रहे हो, तो आप टेस्ट आपके जो टंग है, टंग के पास टेस्ट बट होता है। डाइजेशन वाले पार्ट में पढ़ाया था, आपको याद होगा तो याद होगा, नहीं याद है तो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो प्रीवियस लेक्चर मेरे देख कर आए, ठीक है। तो टेस्ट बड कहाँ होता है बच्चा? टंग के पास होता है। और टंग का अलग अलग रीजन्स ये बताता है कि कौन मीठा है, कौन तीखा है, कौन खट्टा है, कौन कड़वा है, क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें टेस्ट बड से पता चलती है, ठीक है। स्मेल, टच, ये सब चीजें हैं, अभी एक एक करके मैं इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वैसे, ठीक है। तो यहां पर ये किस बेस्ड होता है बच्चा? ये जो पार्ट आप जो देख रहे हो, इस पार्ट में ये क्या है? स्टिमुलस, स्टिमुलस रिसेप्टर, रिसेप्टर बेस्ड, स्टिमुलस रिसेप्टर बेस्ड जो है सेंसरी ऑर्गन्स, वो कोऑर्डिनेट होते हैं एनिमल के अंदर। देखो यहां पर क्या दिया है, रिसेप्टर्स क्या है बच्चा? देखो, रिसेप्टर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है या फिर ये प्रोटीन है जो डिटेक्ट करता है स्पेसिफिक स्टिमुलाई को। लिख दिया ना? रिसेप्टर एक टाइप का क्या है? एक टाइप का स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि प्रोटीन का है। क्या है? प्रोटीन का बना है, प्रोटीन्स है जो कि डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट मतलब आइडेंटिफाई करेगा, डिटेक्ट करेगा किसको? स्पेसिफिक स्टिमुलाई को, एंड जनरेट सिग्नल, एंड जनरेट सिग्नल्स that can be transmitted to the nervous system. Different type of receptors are responsible for sensing various stimuli in the environment within the body. Here are some of the main type of receptors. कुछ अभी हम पढ़ाएंगे आपको कि कुछ कुछ रिसेप्टर्स हैं जो स्टिमुली बेस्ड होते हैं। बहुत एक बात एकदम क्लियर समझो, रिसेप्टर्स only based on stimuli, receptors based on stimuli, ठीक है। ज्यादातर जो स्टिमुली होता है बच्चा वो हमारे इन्वायरमेंट में होता है, हमारे बॉडी के बाहर होता है। ये बात एकदम क्लियर समझो, ये बात एकदम क्लियर समझो। अब आप बोलोगे सर बॉडी के अंदर नहीं होता क्या? बॉडी के अंदर भी होता है, बट ज्यादातर हमारा जो बॉडी का एक्शन है वो स्टिमुलाई से जो इंटरेक्ट करता है, मेजरली जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारे इन्वायरमेंट के रिसेप्टर होते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, अच्छा एक क्वेश्चन देख लो। अच्छा क्वेश्चन देखो, अभी तक जो पढ़े हो बता दो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो, क्या लिखा है? इन ह्यूमन लाइफ प्रोसेसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाई, एमसीक्यू है। क्या दिया है? रिप्रोडक्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी एंड नर्वस, रेस्पिरेटरी मैंने अभी तक नाम ही नहीं लिया, ठीक है। इंडोक्राइन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी नहीं होगा बच्चा। तो बचा फिर क्या? नर्वस एंड इंडोक्राइन सिस्टम। ऑप्शन क्या है बच्चा? डी। ऑप्शन क्या है? डी।
ठीक है। तो क्वेश्चन था इन ह्यूमन में जो लाइफ प्रोसेस है वो कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय, किसके थ्रू कंट्रोल रेगुलेट होता है? नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन। इसी को क्या बोलते हैं बच्चा? इसको क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। इंटीग्रेटिंग सिस्टम। अभी यही सब तो बता रहा हूं। इंटीग्रेटिंग सिस्टम क्या है? इंटीग्रेटिंग सिस्टम। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। देखो ये कुछ रिसेप्टर्स हैं जो कि बॉडी के पास होते हैं, जो एनिमल में होते हैं, जो ह्यूमन में होते हैं, ठीक है, जो स्टिमुलस बेस्ड हैं। ये क्या है? स्टिमुलस बेस्ड हैं। जैसे कि आप देखोगे क्या दे रखा है? फोनो रिसेप्टर। क्या दे रखा है बच्चा? फोनो रिसेप्टर। अब फोनो रिसेप्टर का मतलब है स्टिमुली क्या होगा? हियरिंग, साउंड। यहां पर स्टिमुली क्या होगा? बहुत क्लियर समझो। फोनो रिसेप्टर क्या है? फोनो रिसेप्टर क्या है? ये रिसेप्टर है। ये क्या है बच्चा? ये रिसेप्टर है। ये क्या है? ये रिसेप्टर है। स्टिमुली क्या होगा बच्चा इसका? इसका स्टिमुली क्या होगा बच्चा? साउंड, हियरिंग, हियर करना, सुनना। ठीक है, जो साउंड आप हियर कर रहे हो, हियरिंग करना, ठीक है, सुनना। ये क्या है? ये क्या है? स्टिमुली है। तो कुछ भी आप सुनते हो, ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? ऑडिटरी रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑडिटरी रिसेप्टर, जो कि सिंपली साउंड है। क्या है? साउंड है। देखो इसके बाद दे रखा है बच्चा फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर ये भी क्या है? रिसेप्टर है, जिसमें अब नाम आ गया। देखो इसमें नाम आ गया फोटो। तो फोटो क्या है? ये स्टिमुली। यहां पर क्या है बच्चा? लाइट है। इसका स्टिमुलस क्या है? आपसे अगर पूछा जाए, आपसे बच्चा पूछा जाए कि स्टिमुलस क्या होगा इसका? स्टिमुलस, स्टिमुलस लाइट है। और जो रिसेप्टर है हमारे बॉडी में, नाम क्या है? फोटो रिसेप्टर। ठीक है, ये क्या है? यहाँ क्या लिखा है? देखो फंक्शन, फोटो रिसेप्टर आर सेंसरी सेल्स दैट रिस्पॉन्ड टू लाइट, लाइट स्टिमुली। ठीक है, कहाँ पाया जाता है बच्चा? रेटिना ऑफ आई। कहाँ पाया जाता है? लोकेशन क्या है इसका? फोटो रिसेप्टर का लोकेशन क्या है? आई, रेटिना ऑफ द आई। ठीक है, आई का जो रेटिना है वहां पाया जाता है। एग्जाम्पल देखो, रॉड एंड कोन्स आर फोटो रिसेप्टर्स सेल्स इन द रेटिना दैट डिटेक्ट लाइट एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन विजन। देखने में बिल्कुल ही बड़ा रोल प्ले करता है। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि अगर कोई कलर रेड है, अगर वो हमें दिखाई दे रहा है, तो लाइट का रिफ्लेक्शन जब हमारे आई पर पड़ता है तो उसका जो है कि रेटिना पर वो इमेज बनता है, वो कलर का इमेज बनेगा, वो कलर का डिटेक्ट करेगा हमारा रेटिना। ठीक है, और जो सेल होते हैं वो हैं रॉड एंड कोन्स। रॉड एंड कोन्स जो होते हैं ये सेल होते हैं, ठीक है, जो कि अल्टरनेटिवली काम करते हैं डे एंड नाइट। ठीक है, बात एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? चलो इसके बाद फिर बात करते हैं बच्चा थर्मो रिसेप्टर्स। क्या है? थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर्स बेसिकली क्या है? नाम से पता चल रहा है। थर्मो टेम्परेचर। ठीक है, तो थर्मो रिसेप्टर्स क्या है? ये देखो, आपने पहले देखा था फोनो रिसेप्टर। ठीक है, ये पहला है। सेकेंड आपने देखा फोटो रिसेप्टर जो लाइट के लिए है। थर्ड बच्चा है क्या? थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स का फंक्शन क्या है? थर्मो रिसेप्टर्स डिटेक्ट चेंजेज इन टेम्परेचर। तो बहुत क्लियर यहाँ पे समझो, स्टिमुलस क्या होगा यहाँ पर? अगर मैं आपसे बोलूं स्टिमुलस क्या है? टेम्परेचर है। क्या है बच्चा? टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर है। कहाँ प्रेजेंट होता है? देखो, प्रेजेंट इन द स्किन एंड सर्टेन इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन भी दे रखा है और स्किन दे रखा है। ठीक है, मेल में क्या है? टेस्टिस ना। टेम्परेचर हमारे बॉडी से उसका कम होता है। ठीक है, बॉडी का हमारे जो टेम्परेचर होता है उससे टेस्टिस का टेम्परेचर कम होता है। ये बात एकदम दिमाग में आ रही है? याद? चलो कोई नहीं, अभी आप नहीं पढ़ोगे, बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो बच्चा, नर्व एंडिंग्स इन द स्किन दैट सेंस टेम्परेचर चेंजेस अलाउइंग द बॉडी टू परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू द वेरिएशन इन इट्स इन्वायरमेंट। मौसम बदलता है, क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, विंटर आएगा, विंटर से समर आएगा, समर से रेनी सीजन आता है, तो टेम्परेचर अप डाउन होते रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ें सेंस हो जाती हैं, हमें वो चीज़ें पता चलती हैं। बॉडी हमारा जो है वार्म ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल में हम लोग आते हैं। ठीक है, हमारे ब्लड के पास क्या होते हैं? कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं टेम्परेचर को। ठीक है, खैर, तो थर्मो रिसेप्टर्स क्या है? हमारे स्किन्स में होते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं।
जो कि क्या करते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। बहुत क्लियर है, ठीक है। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा है, दम रट्टा मार लो बच्चा। फोनो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर में स्टिमुलस हियरिंग साउंड, फोटो रिसेप्टर में स्टिमुलस लाइट, क्लियर है। थर्मो रिसेप्टर में स्टिमुलस टेम्परेचर, स्टिमुली टेम्परेचर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दे रखा है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। नेक्स्ट क्या देख रहे हो बच्चा, गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर्स देखो बच्चा, गस्टेटरी रिसेप्टर्स नाम से पता चल रहा है ये इसका जो स्टिमुली है वो क्या है बच्चा, टेस्ट। स्टिमुली क्या होगा, स्टिमुली क्या होगा, टेस्ट, ठीक है। ये स्टिमुली है, क्या होता रहता है बच्चा, स्टिमुली, ठीक है बच्चा, क्या है, स्टिमुली, ठीक है। देखो यहां दे रखा है गस्टेटरी रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ टेस्ट। टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, खाते रहो फास्ट फूड। प्राइमरली लोकेटेड इन द टेस्ट बड, बताया था ना, टंग, टंग में जो टेस्ट बड होता है। एंड इन द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी वही बक्कल कैविटी बोलते हैं इसको। इसको क्या कहते हो आप, आपने क्या पढ़ा है, अगर आपने बक्कल कैविटी पढ़ा है तो चिंता करने का बहुत विशेष बात नहीं है, क्योंकि बक्कल कैविटी ही ओरल कैविटी है। चलो, टेस्ट बड्स बच्चा जो है ये कंटेन करता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ठीक है। जो टेस्ट बड होते हैं टंग के पास, वो उनके पास रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। और वो डिटेक्ट करते हैं डिफरेंट टेस्ट सच एज स्वीट, साल्टी, सॉर, बिटर एंड यूमामी करके दे रखा हुआ है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की बात कर लो बच्चा। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स नाम से पता चल रहा है, ऑल्फैक्टरी का यहाँ पर जो स्टिमुली है, यहाँ इस तरह लिख दे रहा हूँ ना, इसकी जो स्टिमुली है वो क्या है बच्चा, स्टिमुली क्या है, स्मेल, ठीक है। स्मेल करके कोई भी चीज बता देते हो ना। फंक्शन क्या होगा बच्चा, देखो ये इन्वॉल्व कहाँ होता है, सेंस ऑफ स्मेल में। कहाँ पर पाया जाता है, एपिथीलियम इन द नेजल कैविटी। जो नेजल कैविटी होता है, एपिथीलियम, एपिथीलियम इन द नेजल कैविटी, क्लियर है। अरे तभी तो स्मेल कर पाते हो। हाँ, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट एयरबॉर्न मॉलिक्यूल्स allowing organism to perceive and distinguish various odors in their environment। अलग अलग तरीके का जो खुशबू अच्छा आ गया, महक आ गया, थोड़ा सा बदबूदार, वो चीजें आप क्या करते हो, वहां से भाग जाओगे तुरंत, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ रही हैं, जो अलग करते हो, खुशबूदार, अच्छा आ रहा है, अच्छा स्मेल आ रहा है ना, परफ्यूम वगैरह मार दिए, चल दे स्कूल, हाँ, अगल बगल के लोग, अरे यार क्या लगा के आए हो, हाँ। तो जो चीज अच्छा फील कर रहा है, डिस्टिंग्विश किसको, खुशबूदार, बदबूदार, दोनों को बाइफरकेट कर दो, ठीक है। हाँ देखो, दीज रिसेप्टर्स कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू द सेंसरी एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अलाउइंग देम टू इंटरैक्ट विद एंड रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग। आसपास के जो चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं क्या करता है, ये सूंघ करके, स्मेल करके बता देता है कि कैसी खुशबू है, ठीक है। खुशबू मतलब सूंघने वाला बच्चा, मारूंगा बहुत मार, ठीक है। चलो आगे देखो, ठीक है। तो बच्चा आपने आज के इस लेक्चर में बहुत ये इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है बच्चा।